नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए होंगे। और मैं प्रभात प्यारे बच्चों, आज की इस प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि यूपीएसआई सीरीज जो दरोगा की चली हुई है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें हम कुछ नए टाइप को पढ़ने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ नए टाइप को लेकर आए हैं जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं अब तक यूपीएसआई में। और ये भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा इन क्वेश्चनों की, तो वो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप इस इन नए टाइप को आज सीख पाओ। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी क्लासेस अब तक यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है पीवाईक्यूज की यूपीएसआई के लिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की जितनी भी क्लास है वो सभी देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी, पढ़ ली होगी। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन्हीं के जैसे क्वेश्चनों की आपने अलग से भी प्रैक्टिस कर ली होगी और चीजें अब आसान लगने लगी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा आपका। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप अंदर से खुद ये कहे कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में जरूर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो करते हैं अभी क्लास को स्टार्ट। अब क्वेश्चन है आपका 95, और अब तक हमने जो है क्वेश्चन टोटल 94 अब तक पिछली क्लास में प्यारे बच्चों सॉल्व कर लिए थे। और आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे 95 से। ठीक है, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और फिर आप मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो चेक करना कि कैसे करना है सवाल को। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया, अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। अगर 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो उसकी वस्तु के 1 किलोग्राम की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखिए अनुजा क्या कर रही है, किसी भी कस्टमर को 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन करती है, 800 ग्राम तोलती है। लेकिन फिर क्वेश्चन में एक बात और कह रखा है कि 6% का नुकसान के साथ बेचने का दावा भी करती है। भाई क्या कभी रियल लाइफ में ऐसा कोई दुकानदार है जो हानि पर सामान को बेच दे? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, वास्तव में होता ऐसा ही है। कई बार तुमने देखा भी होगा कि कोई दुकानदार आपका कोई कितना भी जानकार हो, वो आपको जरूर ये बात कहेगा कि यार तुमसे मैं क्या कमाऊंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, है ना। तो ये समझ लेना कि वो आपको सबसे ज्यादा जो है काट रहा है, सबसे ज्यादा चुनना आपको ये लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अनुजा लड़की इतनी शातिर है कि 6% का नुकसान का दावा भी कर रही है और बेईमाना भी कर रही है कि 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तोल रही है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अनुजा क्या करती है, 800 ग्राम तोलकर 800 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वसूलना चाहती है। लेकिन फिर ये एहसान भी जता रही है कि मैं 6% नुकसान पर बेचने का दावा भी करती है। मतलब यानी कि वो 1000 ग्राम के डायरेक्ट पैसे ना वसूल कर वो 6% कम के पैसे वसूल लेगी। यानी कि पूरे 100% के ना वसूल कर वो 94% के पैसे वसूल लेगी। 1000 ग्राम का 94% आप यहाँ पे निकाल दोगे। आप कहोगे सर परसेंट से ये 2 जीरो कटेगी और ये हो गया 940 ग्राम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनुजा 800 ग्राम तोलकर 940 ग्राम के पैसे वसूलती है। तो भाई कितना फायदा ले लिया उसने? आप कहोगे 140 ग्राम का उसने सीधा सीधा फायदा ले लिया 800 ग्राम तोलकर। तो 800 ग्राम पर 140 ग्राम का फायदा है। परसेंटेज में आपको निकाल लेना कि कितने परसेंट का फायदा होगा। तो आप कहोगे यहां पर ग्राम से ग्राम कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 4 से काट दोगे, 4 ते 12, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो 35/2 का मतलब कितना होगा? ये होगा 17.5%। तो इसका मतलब उसने 17.5% का फायदा लिया 1 किलोग्राम पर। ये मैं कह सकता हूं? आप कहोगे यस सर, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि कोई भी जो कस्टमर होगा, वो जो सामान लेने के लिए आया होगा, उसको तो यही लग रहा होगा ना कि मुझे 1 किलोग्राम मिल रहा है, लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं दे रही है।
वो 800 ग्राम ही तोल रही है, और 800 ग्राम तोलकर वो 940 ग्राम के पैसे वसूल रही है। तो मतलब कुल मिला के 1 किलोग्राम पर कितना फायदा हुआ उसको? 17.5% का फायदा हुआ परसेंटेज में। क्लियर है? और वैसे भी अगर मैं बात करूं, ये केवल 1 किलोग्राम का फायदा नहीं, कितना भी बेच लो वो, उसको टोटल जो फायदा होगा वो 17.5% का फायदा होगा, एक तरीके से अगर मैं कहूं। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, अगर सवाल ना यहीं पे खत्म हो जाता हमारा, तो हमारा आंसर प्यारे बच्चों यहीं पे फिनिश हो जाता, हमारा आंसर बिल्कुल 17.5% हो चुका होता। क्लियर है? क्योंकि इतना भी क्वेश्चन बनते हैं इतनी बात बोलकर। लेकिन उसमें क्वेश्चन में एक बात और बोल दी कि अगर 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है, तो उसकी वस्तु के 1 किलोग्राम का लागत मूल्य क्या होगा? भाई 40 किलोग्राम को बेचकर 350 रुपए का जो है फायदा हुआ, तो 1 किलो पर कितना फायदा होगा? 350/40, 1 किलोग्राम पर फायदा होगा इतना। बात समझ में आई? 40 किलोग्राम पर 350 का फायदा है, प्रॉफिट है, तो 1 किलो पे फायदा होगा कितना होगा? 350/40। लेकिन हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जो हमारा प्रॉफिट है वो तो 17.5% है, तो इसका मतलब ये 17.5% के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि 17.5% की वैल्यू ही 350/40 रुपए होगी। बात समझ में आई यहां तक? 350/40 रुपए होगी। क्लियर? अब हमें निकालना है दो 100% की वैल्यू। अब अगर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1% की वैल्यू पहले निकालिएगा। 350/40 और अपोन में आ गया 17.5, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 की और मल्टीप्लाई आप यहां पर कर दोगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे जीरो बढ़ेगी तो 25 से काट दोगे, 25 175, 25 का 140। अब 40 से 40 कटेगा, तो और यहाँ पे 7 से कटेगा, ये 350 कितनी बार? 50 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपए ही आपका आंसर होगा। और यहां पर यही पूछा गया है कि 1 किलोग्राम का लागत मूल्य क्या है। अब 1 किलोग्राम का जो लागत मूल्य है वो 50 रुपए होगा। और मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर वाकई में चीजें आसान लगी होगी तो कमेंट में जरूर लिखकर बताना, कमेंट में कोई कमी ना हो। ठीक है दोस्त? अब बात को समझिएगा। देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि अनुजा क्या करती है? वो 6% हानि पर बेचने का दावा करती है, और वो 800 ग्राम ना देकर, वो 1 किलोग्राम ना देकर वो 800 ग्राम तोलती है। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, 800 ग्राम देकर वो 1000 ग्राम के पैसा वसूलना चाहती है, लेकिन 6% हानि का भी वादा करती है। तो वो 6% कम में कम के पैसे वसूलेगी, यानी कि 94% के, है ना? तो 800 ग्राम तोड़कर 940 ग्राम के पैसे वसूलती है, 140 ग्राम का फायदा 800 पर, यानी कि 17.5% का से फायदा हो गया। यहाँ पे 40 किलोग्राम पर फायदा है 350 का, 1 किलोग्राम पर फायदा कितने का होगा? इतना, है ना? 350/40, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये 350/40 सीधा सीधा 17.5% की वैल्यू है। यहाँ पर 1 किलोग्राम पर 17.5 का फायदा है, और यहाँ पर रुपए में कितना आ गया 1 किलोग्राम पर फायदा? 350/40 का। तो 100% की वैल्यू ही हमारा 1 किलो का सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बढ़िया सवाल था अपने आप में। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? एक जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको करके मजा आने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करना, और फिर उसके बाद आप जो है इसका सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है? चलिएगा मैं सॉल्व कराता हूं, करना कैसे है देखिए प्यारे बच्चों। देखिए, करने के तो तरीके बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों? आप देखना यहाँ पे करना क्या है। भाई एक बात समझना, इस क्वेश्चन को जैसे ही तुमने पढ़ा, देखने में थोड़ा डरावना लगा होगा, मैं मान सकता हूं। ठीक है? कुछ बच्चों को लगता है ऐसा कि क्या किया जाए, कहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो। अब तुम एक बात समझना, इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देखना परसेंटेज में है।
अगर हमारा आंसर परसेंटेज में है तो हमें 500 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है, हमें इसे यूज ही नहीं करना। हम सारा का सारा खेला जो रचने वाले हैं दोस्त, वो 1 किलोग्राम पर रचेंगे। यानी कि अगर 1 किलोग्राम पर रचेंगे तो हमें 5 किलोग्राम से भी कोई मतलब नहीं है। हम सारा गेम जो खेलने वाले हैं वो 1 किलोग्राम पर खेलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा। अब बात को समझना भाई, कोई व्यापारी है, वो किसके पास जाता है? थोक व्यापारी के पास जाता है। अब पहले कहानी समझिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन समझाता हूँ। देखिए, कोई व्यापारी है और वो व्यापारी थोक व्यापारी के पास गया, और थोक व्यापारी के पास कोई एक तराजू ऐसी थी जो 1 किलो के स्थान पर 1 किलो के बदले 1200 ग्राम दिखाती है। यानी कि जो दुकानदार था, यानी कि जो व्यापारी था, वो तो 1 किलो ही लेने के लिए गया था, लेकिन वो दिखा कितनी रही है? 1200 ग्राम। लेने गया था 1000 ग्राम, लेकिन दिखा कितना रहा है? 1200 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक। अब बाद में व्यापारी क्या करता है? जो व्यापारी है, उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलो बेच देता है। ये क्वेश्चन में कहा। अब जितना परसेंट का प्रॉफिट हमारा 5 किलो पर होगा, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट दोस्त 1 किलो पर भी होगा। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोल दी थी कि 1 किलो पर वहां पे 17.5% का फायदा आया, तो 5 किलो भी बेच लोगे तो वहां पे भी प्यारे बच्चों हम 17.5% का ही फायदा लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं वैल्यू में, रुपीज में फायदा 5 किलो पर ज्यादा होगा और 1 किलो पर कम होगा, लेकिन परसेंटेज में दोनों का वेरिएशन सेम ही होगा, वो बदलता नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां पे बात समझना। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें 500 किलो और 5 किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है, हम 1 किलो पर ही गेम खेलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब देखिए, मान के चलो मैं हूं वो थोक व्यापारी, मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान के चलो मैं हूं वो व्यापारी, मैं जाता हूं किसी थोक व्यापारी के पास और मुझे चाहिए था पूरा 1000 ग्राम। मैं लेने कितना गया भाई? 1000 ग्राम गया। अब हुआ क्या, जो थोक व्यापारी था जिसके पास मैं गया, उसके पास तो ऐसी तराजू थी कि वो तराजू जो है 1200 ग्राम दिखा रही थी। लेना मुझे 1000 ग्राम था, लेकिन दिखावो कितनी रही? 1200 ग्राम। तो इसका मतलब वो जो थोक विक्रेता है, मुझसे क्या करेगा? 1200 ग्राम के पैसे वसूल लेगा। यानी कि 1000 ग्राम के बदले वो 1200 ग्राम, 1000 ग्राम लेना चाह रहा था मैं, दिया मुझे 1000 ग्राम ही, लेकिन 1200 ग्राम के पैसे उसने मेरे से ले लिए। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए दोस्त मैं ये बात मान लूं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया मान लूं, 1 ग्राम की कीमत कितना मान लूं? 1 रुपया मान लूं, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, 1200 ग्राम 1200 रुपए का था। यानी कि वो मेरे से 1000 रुपए के सामान के बदले 1200 रुपए वसूलता है, यानी कि मैं उस सामान को 1200 रुपए में लेकर आया। क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन में ये कहा गया, बाद में क्या करता है व्यापारी? बाद में व्यापारी क्या काम करता है? व्यापारी उसका लागत मूल्य, किसका लागत मूल्य? जो भी सामान में लेकर आया, और उसका लागत मूल्य कितना है दोस्त? उसका लागत मूल्य है 1000। यानी कि 1000 ग्राम की कीमत, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए होगी। अगर मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान के चल रहा हूं, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए होगी। वो अलग बात है कि 1000 रुपए के सामान के बदले मुझसे 1200 रुपए वसूले गए, लेकिन एक्चुअल में उसकी कीमत 1000 रुपए है, 1000 ग्राम की। तो इसमें कहा गया कि व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को बेच देता है। अब व्यापारी ने क्या किया? 25% मूल्य बढ़ा दिया। व्यापारी ने क्या किया? इसका मूल्य कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। और इसका 25% क्या होगा? 250 होगा। 250 बढ़ा दिया, यानी कि 1250 रुपए उसने कर दिया। 1250 रुपए कर दिया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, 1250 रुपए उसने कर दिया। मैं ग्राम लिख रहा हूं, वो अलग बात है, क्योंकि हमें पता है 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, 1200 ग्राम की कीमत 1200 रुपए है। मुझसे जो है वसूले कितने गए? 1200 रुपए 1000 ग्राम के। अब उसने बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। अब ये कह रहा क्वेश्चन में
बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है, व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब बात को समझना, जो सामान वो 1200 रुपए में खरीद के लाया था, उसी सामान को उसने अब क्या कर दिया, अपने किसी कस्टमर को 1250 रुपए में बेच दिया। यानी कि खुद तो लाया उस सामान को कितने में, 1200 रुपए में, अपने कस्टमर को कितने में बेच दिया, 1250 रुपए में बेच दिया। तो बताओ उस व्यापारी को फायदा होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा उसको 50 का, प्रॉफिट होगा उसको 50 का, क्योंकि एक्चुअल में वो 1200 ग्राम के पैसे देकर आया है उसको, और वो अब वसूल कितने के रहा है, 1250 ग्राम के पैसे वसूल रहे हैं। तो इसका मतलब 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपया है तो 50 रुपए का उसको फायदा होगा। कितने पर होगा भाई 50 रुपए का फायदा, उसको 50 रुपए का फायदा होगा दोस्त, कितने पर बताओ, 1200 रुपए पर। 1200 रुपए पर 50 का फायदा, 100 पर कितना, क्योंकि सीपी का काम अब 1200 करेगा, क्योंकि इतने पैसे का सामान लेकर आया था वो। तो परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए था, तो गुणा 100 और कर दोगे, और अब केवल कैलकुलेशन करनी रहेगी दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, इससे इसको काट दोगे, 2 6 12 और 2 से काट दोगे 25, 25/6, यानी कि 6 चौक 24 पॉइंट 10 आ गया, 6 एकम 6, 4 6 36, तो लगभग 4.16% के करीब उसका प्रॉफिट होगा, 4.16 के करीब। तो 0% आंसर नहीं होगा, 20% आंसर नहीं होगा, 4.16 के करीब आंसर है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा, हानि का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो उम्मीद करूंगा भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करना था। ठीक है, सिंपल सी बात ये थी, सीधा साधा आदमी 1000 ग्राम लेने के लिए गया था, लेकिन उससे 1200 ग्राम के पैसे वसूल लिए गए। अब उसने क्या किया, इस 1000 ग्राम की जो भी कीमत रही होगी 25% बढ़ा दी, यानी कि 1000 ग्राम की कीमत बढ़ाकर 1250 ग्राम की कीमत वो वसूल लेगा अपने कस्टमर से। तो 1200 ग्राम, 1000 ग्राम के 1200 ग्राम के पैसे वो देकर है, यानी कि 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए है तो 1200 रुपए का सामान अब वो 1250 रुपए में बेच रहा है। तो फायदा कितना हुआ, 50 का, कितने पर हुआ, 1200 रुपए पर, 100 पर कितना, तो सीधा सीधा आंसर 4.16%। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये है, वरना करने को बहुत गंदे गंदे तरीके हैं इस सवाल के, तो ऐसे करोगे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 97। कह रहा कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल दे रखा है यूपीएससी 2017 में, बढ़िया सवाल है अपने आप में, करके मजा आएगा प्यारे बच्चों। सवाल को करिए जल्दी फटाफट इसको एक बार। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि भाई 20% का फायदा तो वो ले ही रहा था, अब उसकी इच्छा और होगी फायदा कमाने की, तो उसने 10% पानी मिलाने की बात और सोच ली, और उसने 10% का पानी और मिला दिया। तो 10% का पानी और मिला दिया, तो इसका मतलब 10% का वो फायदा और लेना चाह रहा है इसका मतलब। तो अब लास्ट में ये पूछ लिया कि तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो कुल मिला के हमें प्यारे बच्चों इन दोनों का सक्सेसिव तो निकालना है, कि 20% का फायदा तो वो पहले ले ही रहा था, अब वो 10% पानी और मिला देता है, इसका मतलब 10% का फायदा और चाहता है। तो ये कह रहा कि इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट में पूछ लिया उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यानी कि सक्सेसिव लगा दो, सीधा सीधा चक्कर में मत पड़ो। तो x+y+x(y/100), डायरेक्ट मैंने सक्सेसिव आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे सक्सेसिव आप लगा सकते हो। x की वैल्यू 20 है, 10 है, 20 और 10 30, 30+2, यानी कि आंसर हुआ आपका 32%। तो उसको जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा अब 32%। 10% पानी का फायदा, 20% वो कीमत से ले रहा होगा फायदा, यानी कि कीमत बढ़ा के बेच रहा होगा, तो टोटल फायदा उसको कितना हुआ, 32% का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 98। देखिए ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों अभी अभी हमने किया, अनुजा वाला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है गलती से। ठीक है, तो ये सवाल मैं करा चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है, और
प्राप्त वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, व्यापारी को कुल कितने परसेंट का वास्तविक लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके मजा आएगा आपको। और मैं चाहूंगा दोस्त कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी बेस्ट अप्रोच दो दो क्या हो सकती है, यानी कि दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के। और ये कोई नया टाइप नहीं है, पुराना टाइप है, अक्सर मतलब एग्जाम में पूछा गया है पहले भी कई बार अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, अब बात को समझिए। भाई मुझे एक बात बताओ, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपके। अब एक व्यापारी है, वो क्या करता है, तोलते समय 20% की गड़बड़ कर रहा है, कह रहा ना, गलत बाट का प्रयोग करके। यानी कि जब वो तोलता है किसी सामान को तो 20% की गड़बड़ तो वो तब करेगा, ठीक है ना। सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है, यानी कि कोई कस्टमर अगर उसके दुकान पर आएगा तो कस्टमर सामान खरीदने आएगा, तो 20% का धोखा तो उसने तब दिया, यानी कि जब वो तोल में गड़बड़ी करेगा 20% की। ठीक है, और फिर कह रहा कि प्राप्त वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों ही तरीके से वो फायदा कमा रहे हैं। फायदा कमाने के दुकानदार के पास दो ही हथियार है, या तो वो प्राइस को बढ़ाकर, कीमत जो भी रही होगी उसको बढ़ाकर बेचेगा, या फिर वो तोल में गड़बड़ी करेगा, तोलने में गड़बड़ कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, वो तोल में भी गड़बड़ी करेगा और वो प्राइस भी बढ़ा कर देगा। तो यहाँ पे महाबेईमान दुकानदार है, प्राइस में भी गड़बड़ी कर दी और तोलने में भी गड़बड़ी कर दी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा फायदा लेना चाह रहा है। ठीक है, अब बात को समझिए। तोलते समय 20% का घपला कर रहा है, यानी कि कोई भी कस्टमर जब भी आएगा दुकान पर वो तो 1000 ग्राम लेने आएगा। अब वो क्या करता है, 1000 ग्राम ना तोलकर 20% कम तोलता है, कस्टमर को 20% कम तोलता है। क्लियर है मेरी बात? 1000 ग्राम ना तोलकर कस्टमर को कितना कम तोलेगा, 20% कम तोलता है, यानी कि 20% अगर वो कम तोल देगा तो 800 ग्राम तोल देगा। है भाई, 20% कम तोल लेगा तो 800 ग्राम तोल लेगा, क्योंकि 1000 का 20% 200 होगा, तो इसका मतलब वो 800 ग्राम तोल लेगा। पहली बात तो ये हुई। अब क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब 1000 ग्राम की कीमत जो भी रही होगी वो उससे 20% ज्यादा की कीमत वसूलता है। अब 20% ज्यादा की कीमत वसूलता है तो 1000 का 20% 200, तो यानी कि वो 1200 ग्राम की कीमत वसूलता है। ये बात बता दो आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी दुकानदार क्या करता है, बात को फिर से समझना, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आसानी से नहीं कर पाते बच्चे, तो समझिए बात को। भाई मैं ये कह रहा हूं, कोई कस्टमर अगर किसी की दुकान पर आया तो दुकानदार क्या करता है, इस सवाल में देखिए दुकानदार क्या करेगा। कस्टमर तो 1000 ग्राम लेने आया लेकिन उसने 20% कम तोल दिया, यानी कि 800 ग्राम तोल दिया। लेकिन 800 ग्राम तो तोल दिया, फिर उसने कहा कि प्राइस भी बढ़ा दिया, 20% ज्यादा के पैसे वसूल रहा है, तो 1000 का 20% 200, यानी कि 1200 ग्राम के पैसे वसूल रहे हैं। यानी कि 800 ग्राम तोलकर, मैं कह सकता हूं 800 ग्राम तोलकर वो पैसे कितने के वसूल रहा है, 1200 ग्राम के पैसे वसूल रहे हैं। तो सीधा सीधा कितने का फायदा ले रहा है भाई दुकानदार? आप कहोगे सर 400 ग्राम का फायदा ले रहा है दुकानदार। 400 ग्राम का फायदा ले रहा है दुकानदार, कितना तोलकर, 800 ग्राम तोलकर। 800 ग्राम तोलकर परसेंटेज में निकाल लोगे आप सीधा सीधा, तो 400 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये दो बार कटेगा, दो से काट दोगे तो आप कहोगे सर 50% का फायदा ले रहा है। अब कुछ बच्चों ने क्या कर दिया होगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दिया होगा और वो 40% आंसर, 44% आंसर निकाल रहे होंगे। फिर ऑप्शन पर नजर गई तो ऑप्शन में तो 44% ही नहीं मिला। अब क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगा सकते हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जो दूसरा तरीका आपको इतने से एरिया में कर लोगे आप। ठीक है, अब देखिए ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे यस सर आ गया। अब बात को समझिए भाई, देखो मैं ये कह सकता हूं कि तोलने में वो 20% की गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा 100% ना तोलकर वो 20% कम तोल रहा है, यानी कि 80% वो तोल रहा है। क्लियर है मेरी बात? 80% वो तोल रहे हैं, तो 20% का फायदा ये हुआ, और 20% यहाँ पे फायदा लिया क्योंकि कीमत से भी वो फायदा ले रहे हैं, कीमत को भी बढ़ाकर वो क्या कर रहे हैं, फायदा ले रहा है। 20% फायदा ये, 20% फायदा ये, तो टोटल फायदा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 40% का है। लेकिन ये 40% का फायदा कब है? जब ये
पूरा 100% ना तोलकर ये 80% तोलता है। तो ये 40 का फायदा 80 पर है। 100 पर कितना? तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 50%। अब मैं उम्मीद करूंगा आप सीख पाए होंगे कि आंसर कैसे निकलेगा, सी ऑप्शन। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना ही कर लेना तो भी आपका आंसर बहुत फास्ट निकलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नोट कर लीजिए। और अगर आपको वाकई में ये क्वेश्चन वाकई में मजेदार लगा और आपको कंटेंट और ये तरीके समझ में आए, अप्रोच समझ में आए, तो भाई कमेंट में जरूर बताया करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े, मुझे भी मजा आए, है ना, ताकि मैं वीडियो और मेहनत के साथ बनाऊं और अच्छे अच्छे अप्रोच में आपको दे पाऊं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा देता है और प्राप्त वस्तुओं को 15% अधिक मूल्य पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही तरीके से ये दुकानदार फायदा ले रहा है, सेम उसी के तरीके से करना है जब पिछला क्वेश्चन हमने किया, सेम तरीका अप्लाई करना है इसमें। ठीक है। अब देखिए भाई, 10% ये और 15% ये, तो टोटल कितना हो गया? 25%। ये 25% का फायदा हो गया। अब ये 25% का जो फायदा लिया उसने लिया कैसे? तोलते समय 10% का घपला करके, यानी कि वो पूरा 100% न देकर वो 90 तोल देगा, 90% देगा। तो 90 में 25 का फायदा गुणा 100, डायरेक्ट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे यस सर, इतना काम करते ही आंसर मिलेगा आपको। भाई जीरो से जीरो काट दोगे, ये हो गया आपका 250, और 250 को 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 दूनी 18, 70, 963.963, 27.7% के आसपास आपका आंसर होगा। 27.7, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो उसी अप्रोच से प्यारे बच्चों हमने इस क्वेश्चन को किया, ये वाली, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से करना चाहो तो आप बोलोगे कि 1000 ग्राम कोई कस्टमर लेने के लिए गया होगा, लेकिन वो 10% का घपला करता है तोल में। तो इसका मतलब 1000 ग्राम ना तोल कर वो 10% का घपला करेगा, यानी कि वो 900 ग्राम तोल देगा। दुकानदार उसको 900 ग्राम देगा। फिर कह रहा है कि 15% अधिक मूल्य पर बेचता है, 15% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो ये बताइए 1000 ग्राम का 15% कितना होगा? आप कहोगे 150 होगा, तो यानी कि 150 इसमें जोड़ दोगे, तो 150 जोड़ दोगे तो 1150, 1150 ग्राम के पैसे वसूलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 900 ग्राम तोलकर 1150 ग्राम के पैसे वसूल रहे हैं? तो सीधा सीधा फायदा कितना ले लिया भाई उसने? फायदा ले लिया उसने 50, 250 का फायदा हो गया, कितने पर? 250 ग्राम का फायदा हो गया 900 ग्राम तोलकर, और गुणा 100 कर दोगे तो सेम वही आ गया प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 250/9, यानी कि 27.7। तो सेम वही तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा चीजें आसान लगी होगी कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है। नोट करिए फटाफट। अब ये इस टाइप के दोनों ही तरीके हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 101। देखिए प्यारे बच्चों, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में बच्चा थोड़ा सा हिल भी सकता है, डर भी सकता है, छोड़ भी सकता है क्वेश्चन को, बिना पढ़े भाग भी सकता है। ठीक है। अब लेकिन आपको नहीं भागना, ऐसे सवाल वाकई में बहुत आसान होते हैं, जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया तो कर सकते हो आप। देखिए, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20% बढ़ जाती है, और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का क्रम से 40 और 60 रुपए होते हैं। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, तो नया अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। बात को समझिए भाई। एक पेन का आवरण है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एक पेन का क्या है भाई? आवरण है, और एक पेन की कैप है, ये हो गया कैप। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि पेन का जो आवरण है उसकी जो लागत है वो तो 30% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 30% बढ़ती है। और कैप की लागत 20% बढ़ती है। और जो पेन का विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, वो 60% बढ़ता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का क्रम से 40 और 60 रुपए, यानी कि 40 रुपए का है मूल रूप से आवरण, और ये 60 रुपए का था शुरुआत में। क्लियर है बात यहां तक?
यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए का था, कुल मिला के बात ये है 100 रुपए उसका सीपी है। ठीक है ना, पेन का सीपी 100 रुपए है। अगर कैप 60 रुपए की है और आवरण 40 रुपए का है। अब ये 30% बढ़ता है भाई आवरण, तो 30% बढ़ेगा तो 40 का 30% कितना होगा, आप कहोगे 12 होगा। तो 12 जोड़ दोगे इसमें, यानी कि 52 हो गया अब आवरण। आवरण कितने रुपए का हो गया, 30% इंक्रीज होने के बाद 52 रुपए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कैप जो है 20% बढ़ जाती है। कैप 20% बढ़ जाती है तो 60 का 20% कितना होगा, 12। तो ये कितना हो गया भैया, अब 72 रुपए। अगर ये 72 रुपए हो गया तो अब पेन की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो 52 और 72 को आप जोड़ दोगे तो ये हो गया दोस्त 7 और 5 12, 124 रुपए। यानी कि पहले जो पेन का कॉस्ट प्राइस था वो था हमारा पूरा 100 रुपए। लेकिन अब जो कॉस्ट प्राइस बना, अब नया कॉस्ट प्राइस जो बनी वो बनी प्यारे बच्चों 124 रुपए। क्लियर है, यहाँ पे भी 30% का इंक्रीज हो गया आवरण में, और कैप में 20% का इंक्रीज हो गया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ 20% का, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ 30% का। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है, इस बात को और समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है, किसका, पेन का। और क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वास्तविक लाभ यानी कि रियल प्रॉफिट पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था। अब पेन की कैप की लागत कितनी है भाई, 60 रुपए, वास्तविकता में रियलिटी में 60 रुपए। और इसका 1/4 अगर मैं कर दूं तो 1/4 कितना होगा, 15 रुपए। तो 15 रुपए का प्रॉफिट है, ये कह रहा कि 15 रुपए का प्रॉफिट था। क्लियर है बात यहां तक। यानी कि 100 रुपए के पेन पर 15 का प्रॉफिट था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने उसको 115 रुपए में सेल किया होगा। तो क्या ये एसपी नहीं आ गया, और ये कितना, ये सीपी आ गया। बात समझ में आई। तो हमें सीपी और एसपी के बारे में पता चल चुका कि प्रॉफिट यहाँ पे 15 रुपए का था, तो यानी कि एसपी 115 रुपए हो गया। क्लियर है बात यहां तक। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो नया अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। और आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त कि लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें यहाँ पे एसपी निकालना पड़ेगा तभी तो हम नया प्रॉफिट बता पाएंगे कितने परसेंट होगा। तो एक बात और बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में एक बात और दे रखी थी शुरुआत में ही कि एसपी जो है ना, सेलिंग प्राइस, वो 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब 115 रुपए पहला एसपी था, अब ये 100 वो 60% बढ़ जाएगा। तो 115 का 60% की फ्लेक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5, यानी कि 8/5 कर दोगे आप, 8/5। तो नया एसपी हमारा कितना आया, 115 का 8/5, ये हमारा नया एसपी आ चुका। क्लियर है बात यहां तक। तो ये सीपी है, नया सीपी है, और ये नया एसपी है। ठीक है, अब हमें यहीं पे निकालना है कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, बस कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब यहां से 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 4 से काट दोगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4 आ गया। क्लियर है बात। 5 से काट दोगे, 5 से ये 23 बार कटेगा। रेशो बना लेता हूं मैं। 31 का सामान हम कितने में बेच देंगे, 23 दूनी 46 में बेच देंगे। यानी कि नया सीपी हमारा 31 है, नया एसपी हमारा 46 है। तो कितना प्रॉफिट हो चुका हमें, हमें प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों 5 और 1 15, 15 का प्रॉफिट हुआ। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 का। अब जब 15 का प्रॉफिट है, ये कितने रुपए पर हुआ, 31 पर। 100 पर कितना, अब हमें ये निकालना है मेरे दोस्त। क्लियर है बात यहां तक, परसेंटेज में निकालना है। तो प्रॉफिट होगा, अब कितना प्रॉफिट होगा इसकी कैलकुलेशन कर लो। भाई मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको कितना मान लू, 30 मान लू, थोड़ी देर के लिए इसको मैं 30 मान लू क्या। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो कटेगी, तो 150, और 150/3, यानी कि 30 मानने पर हमारा आंसर 50% होगा। 30 मानने पर हमारा आंसर कितना होगा, 50% होगा। लेकिन अगर 30 ना मानकर मैं 31 ही मानता हूं दोस्त, तो हमारा आंसर 50% से थोड़ा सा कम होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल 50% से थोड़ा सा कम होगा। 50% से ज्यादा कभी नहीं होगा, 50% से थोड़ा सा कम होगा। ये 45 ज्यादा कम है, 23 भी ज्यादा कम है, थोड़ा सा कम फिर बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों हमारा 48.38% है। 48.38% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा काम करते चले जाओ, अपना आप ही आंसर निकलेगा।
क्लियर है बात यहां तक? तो नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, बाकी अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं भाई हम लोग, ठीक है? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन और बहुत आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है। क्वेश्चन को पढ़िए, हो सकता है कुछ बच्चे इस सवाल को बहुत ही जल्दी से निपटा दे, है ना? हो सकता है कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर ही बैठे रहे। अब देखिए करना क्या है, तरीके बहुत सारे, मैं सारे तरीके से बताता हूँ जो बेस्ट होंगे, है ना? श्याम ने 3600 रुपए के दो मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। अगर श्याम को समग्र लेन देन में न कोई लाभ और न कोई हानि होती है तो मोबाइल फोन के लागत मूल्य के बीच क्या अंतर है, ये सवाल में पूछ लिया। यानी कि दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाहता है, ठीक है? बात को समझिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट की थी तो आपको एक बात कही थी कि एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो उसी समय मैंने आपको एसपी के लिए तीन कंडीशन बताई थी कि एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी है तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट होगा, और अगर एसपी छोटा है सीपी से, स्मॉलर देन सीपी है, तो हमेशा लॉस होगा। और अगर एसपी और सीपी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में दोस्त न प्रॉफिट और न लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी। क्लियर है? और यहां पर प्यारे दोस्त क्वेश्चन में यही बात कह रखी है कि पूरे लेन देन में ना फायदा है और ना नुकसान है। तो ऐसी सिचुएशन तो तभी आ सकती है ना कि जब जितना हमारा सीपी रहा होगा उतना ही अगर एसपी हो, एक कंडीशन ये बनी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने एक वस्तु को, एक आर्टिकल को प्रॉफिट पर बेचा है तो दूसरे आर्टिकल को जितने प्रॉफिट पर बेचा उतने ही लॉस पर बेच दीजिए। यानी कि अगर मैं किसी सामान को बेचता हूं और मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ तो मैं दूसरे सामान पर 20 रुपए का अगर नुकसान ले लूं, लॉस ले लूं, तो क्या मुझे कभी प्रॉफिट या लॉस होगा? आप कहोगे नहीं, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी। बात समझ में आई यहां तक? अब चीजें समझिए भाई, इतनी बात तो क्लियर होगी, मान के चलो एक मोबाइल, दो मोबाइल फोन है, ये M1 है, दूसरा फोन M2 है, ठीक है? और हमें पता है कि 50% के लाभ पर एक मोबाइल को बेचा, दूसरे को हानि पर बेचा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्रॉफिट हमें पहले फोन पर हुआ अगर उतना ही लॉस हमें दूसरे फोन पर हुआ होगा तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बनेगी? आप कहोगे यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, M1 फोन का जो सीपी है वो M1 मान लो, M2 फोन का सीपी M2 मान लो। पहले फोन पर हमें 50% का प्रॉफिट हुआ तो 50% का प्रॉफिट हो गया, तो M1 का 50%, ये इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई हमें। दूसरे पर 25% का लॉस हुआ तो M2 का 25%, यानी कि इतने परसेंट का हमें लॉस हो गया। इधर ये लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये दोनों बातें आपस में बराबर रही होगी, तभी तभी ये वाली कंडीशन बन सकती है कि न प्रॉफिट और नो लॉस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो यहां से प्यारे बच्चों मैं अब रेशो निकाल दूंगा, 25 दूनी 50, यहां पे आ गया एक, तो M1 का M2 के साथ रेशो क्या बनेगा? M1 की वैल्यू कितनी होगी? एक, और M2 की वैल्यू कितनी होगी? दो। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है दोस्त? एक का डिफरेंस है दोनों में। टोटल कितने पे? दोनों की टोटल कितनी है? तीन। तो यानी कि टोटल है 3600, 3600 का एक तिहाई ही हमारा आंसर होगा, और वो आंसर है हमारा 1200 रुपए। तो 1200 रुपए ही दोनों की कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होगा, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो पाई होगी? अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप एलिगेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब एलिगेशन से कैसे करोगे, बात को समझिए। भाई हमारे पास दो फोन है, ये M1 फोन मान लो, ये M2 मान लो, दूसरा मोबाइल। एक पर 50% का फायदा हुआ, दूसरे पर 50% का लॉस हुआ, और होल ट्रांजेक्शन में न फायदा न नुकसान, तो इसका मतलब 0%। क्लियर है बात यहां तक? तो यानी कि दोनों परसेंटेज का, अच्छा 25% है भाई, 50% नहीं है दूसरा, ये 25% है, ठीक है? तो 25% का लॉस हुआ, और पूरे सौदे पर न फायदा न नुकसान, यानी कि इन दोनों का एवरेज कितना आ गया?
0% आ गया। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। अब डायरेक्ट एलिगेशन अप्लाई करोगे तो जीरो में से माइनस करोगे माइनस के 25 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 25%। और 50 में से जीरो को माइनस करोगे तो कितना होगा 50% होगा। और 25 से काट दोगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो रेशियो फिर से 1:2 ही आ गया। तो यहाँ पे भी 1:2 ही आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। टोटल कितने पे भाई, 3 पे। और हमें बताना है टोटल, यहाँ पे दे रखा था 3600। तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों फिर से 1200 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एलिगेशन से करो चाहे इस तरीके से डायरेक्ट करो, मैं कहूंगा कि दोनों ही जबरदस्त तरीके हैं, दोनों ही बेस्ट मेथड है। जो दिमाग में पहले आ जाए उसी से आप जो है कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट करिए, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है यूपीएसआई 2019 वो 2017 में पूछा गया था। बच्चा बच्चा भी इस सवाल को आराम से कर सकता है, कोई बड़ा सवाल नहीं था, है ना। एक मोबाइल फोन एक घड़ी के लागत मूल्यों का अनुपात 3:4 है। कह रहा कि एक मोबाइल फोन है और एक घड़ी है, यानी कि वॉच है। इनका जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। उनके बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या होगा, यानी कि एसपी के बीच का रेशियो पूछ रहा है। अगर मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर, मोबाइल फोन को कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। बात समझ में आई यहां तक। तो हमने मान लिया कि हमारा मोबाइल फोन 30 रुपए का है, घड़ी 40 रुपए की है। तो अब ये बताइए 30 का 20% क्या होगा, आप कहोगे 6 रुपए होगा। तो 6 के फायदे पर बेच दोगे तो कितने में बेच दोगे भाई, 36 में बेच दोगे। ये एसपी आ गया इधर, ये यहाँ पे हमें सीपी दे रखे थे। क्लियर है बात यहां तक। अब 40 का 20% कितना होगा, आप कहोगे 8 होगा। तो 8 रुपए कम में बेच दोगे तो 32 में बेच दोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इनका रेशियो क्या होगा, एसपी का रेशियो क्या होगा। तो एसपी का रेशियो निकालना है तो 4 से काट दोगे, 4×9 = 36, 4×8 = 32। तो आंसर आ गया मेरे दोस्त 9:8। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी था, चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने आ चुका है। कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों को 20% की वृद्धि होती है। देखो करने के तो प्यारे बच्चों इस सवाल को हम सेकंड्स में बना सकते हैं अगर आप याद रख पाओ तो। ठीक है, वरना पूरा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब मैं 1 सेकंड ही बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी होगी सवाल में, ऐसे सवाल में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5% के लाभ पर बेच रहा है भाई, 5% के लाभ पर वो बेच रहे हैं। अब ये कह रहा है कि सीपी को भी 20% बढ़ा दो और एसपी को भी 20% बढ़ा दो। तो बताओ अब कितने परसेंट का फायदा होगा। तो जब जब इंक्रीमेंट प्रॉफिट का 4 गुना होगा, जब जब इंक्रीमेंट सीपी और एसपी का प्रॉफिट का 4 गुना होगा, तब 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 नया जो प्रॉफिट होगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि 5% ही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे 20% का इंक्रीमेंट करना है सीपी में भी और एसपी में भी, तो ये 4 गुना है। तो हमेशा प्यारे बच्चों सेम प्रॉफिट रहेगा। यकीन ना हो तो कर सकते हो भाई, 5% का प्रॉफिट, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20। तो 20 रुपए पर एक के फायदे में आप बेच दोगे। तो 20 रुपए का सामान को आप कितने में बेच दोगे, आप 21 में बेच दोगे। ये सीपी है और ये एसपी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सीपी और एसपी दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए, इसको भी 20% बढ़ा दो, इसको भी 20% बढ़ा दो। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ा ली हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आप कहोगे नहीं सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ना, 200 का 20% कितना होगा बस ये निकाल लो आप। या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 40 का इंक्रीमेंट कर दिया इधर। और इधर प्यारे बच्चों 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 42 का इंक्रीमेंट हो गया। तो सीपी हमारा बढ़ चुका, वो हो चुका 240। और यहाँ पर ये हो चुका प्यारे बच्चों 252, है ना, 2 4 1 5 252। यानी कि एसपी बढ़कर हमारा कितना हो गया,
एसपी बढ़कर हमारा हो चुका 252। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि दो, पांच में से चार गया एक, 12 का प्रॉफिट हो गया 240 पर, और गुणा 100 कर दोगे, 12 दूनी 24 यानी कि 20, और 20 पंजे 100, तो आंसर फिर से कितना आ गया, 5%। तो 5% का ही प्रॉफिट होगा अगर इंक्रीमेंट सीपी और एसपी पर से मतलब उसका 4 गुना है तो प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट का 4 गुना था, तो 5% ही होगा। ठीक है, अब वरना आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ 20% के बजाय मान के चलो यहाँ 30% होता, तो फिर अलग होता, फिर प्रॉफिट सेम नहीं रहता, क्योंकि 4 गुना नहीं होता। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, 104 हो चुका। हाँ ये भी हो गया। तो ठीक है, चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं 106 को। पांचवा कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 105। एक सेकंड भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, पांचवा क्वेश्चन भी तो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 105 कहाँ गया? चलो खैर देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 कहाँ गया। 106 पे हम आ चुके हैं अभी। एक सेकंड, चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ एक बार। हाँ ये रहा। चलो भाई, पांचवा यहाँ पे आ चुका, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 106 इसके बाद ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। देखो, ये भी यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में आया। ठीक है, 104 के बाद सीधा 105 पे आ गया है ना। अब ध्यान दो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रन अपनी वस्तुओं को बेचकर 10% के लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे, पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि अपने सामान को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब वो कह रहा है कि सीपी को भी 40% बढ़ा दिया और एसपी को भी 40% बढ़ा दिया। तो यानी कि जो इंक्रीमेंट है सीपी और एसपी का, वो प्रॉफिट का 4 गुना है। अगर प्रॉफिट का 4 गुना है, तो फिर प्रॉफिट हमारा 10% ही होगा। मैंने कहा कि सेम ही रहने वाला है। क्लियर है बात? जिस तरीके से वो किया पिछले वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों में ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, सेम इसी तरीके से, यानी कि जो 104 वाला क्वेश्चन था हमारा, ये तरीका मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये 4 गुना है तो आंसर सेम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो आंसर हो गया 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 100 नंबर 106 है, देखिए भाई, 106 पे हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रम से 1,70,100 और 97,200 रुपए का एक व्यवसाय में निवेश किया। वे सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। यदि ए को बी से 2,727 रुपए अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जो है मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, ध्यान दो भाई। ए है और बी है, उन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? यहाँ पे कर दिया 1,70,100, यहाँ पे कर दिया 97,200। भाई दो जीरो से दो जीरो काट दोगे, मैं रेशियो बना लू यहाँ पे। अब 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे भी 7 और 2 9, डिजिटल सब 9 है, तो 9 से 1 कटेगा भाई, है ना। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ए और बी ये दो लोग हैं। इसने लगाया 1,70,100 और इसने लगाया 97,200। ठीक है भाई, अब रेशियो बना लोगे, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 9 से काट दोगे, 9 ही कम 9, 8 80, 9 अट्ठे 72 और 9 नम 81। 9 से काट दोगे 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब ये फिर से 9 काट दोगे, 9 से काट दोगे, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18। ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 चौक 12।
यानी कि रेशियो फाइनली हमारा 7:7 आ चुका। ठीक है, 7:4 हमारे रेशियो यहाँ पे आ चुका। क्लियर है भाई बात यहां तक? तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 7:4 आ गया, इतनी बार कट गया। एक निवेश शुरू किया, वे सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। भाई हमने मान लिया कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 100% है। अगर 100% का 40% हम इनमें बराबर बराबर बांटते, समान रूप से बांट दे। भाई 40% की मैं बात करूं, 20% उसे दे देंगे, 20% उसे दे देंगे, तो बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो बाकी जो 60% बचा उनका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। अब 40% अगर बराबर बराबर बट चुका है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि बाकी जो 60% बचा वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। यानी कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिसने कम पैसा लगाया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि ए को बी से 2727 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 2727 रुपए, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में बोल दिया। तो भाई मुझे एक बात बताओ दोस्त, यानी कि जो 7:4 के रेशियो में बटना है वो 100, पूरा 100% तो बटेगा नहीं, 40% तो दोनों में इक्वल इक्वल बटेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों में बराबर बराबर बट चुका, वेरिएशन कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब जो वेरिएशन होगा वो 60% के कारण होगा, जो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटा होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब वो 60% हमें 7:4 के रेशो में बांटना है। 7:4 यानी कि टोटल हुआ 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू 60%, 11 यूनिट की वैल्यू 60%। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी दोस्त हमारी 60/11%। 60/11% एक यूनिट की वैल्यू। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब इसमें क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दे रखा है, प्रॉफिट का डिफरेंस है, यानी कि ए को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं। तो भाई मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्चुअल में रेशो में कितना अधिक मिल रहा है? आप कहोगे 3, आप कहोगे 3 यूनिट अधिक मिल रहा है, और एक यूनिट की वैल्यू है कितनी? 60/11%। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60/11, 3 × 60/11%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए को बी से इतना अधिक मिलेगा? आप कहोगे यस सर, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी कि हम अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके, हम डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। अब ये बताइए दोस्त, इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2727। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ तो हमारा 100% है। अब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि 2727 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 1% की वैल्यू निकाल लोगे, ये बटे में जाएगा, 11 ऊपर जाएगा, है ना? और बटे में कौन आ गया? 3 × 60, और गुणा 100 और कर दोगे आप इसमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 20×3 = 60, और 20 पंजे कितना हो गया? 100। ठीक है, 3×3 = 9, तो 9×3 = 27, 9×3 = 27, 303, यानी कि 330 × 11 × 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1 और 6 हो गया आपका 7, 7 और 5 12, 8 और 6 14, 14 में से 12 कम करोगे तो ये 11 से नहीं घटेगा। यहाँ पे चेक करो, 1 और 6 7 और 5 12, 7 और 6 13, यहाँ पे डिफरेंस एक होगा जो 11 से नहीं घटेगा। यहाँ पे देखोगे आप 1 और 6 7, 7 और 5 12, 6 और 5 11, 12 में से 11 कम करोगे एक बचेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बचा कौन सा आंसर? फाइनली ये होगा, ये 11 से पक्का घट रहा होगा, देखना। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 6 और 6 12, डिफरेंस 0, तो इसका मतलब ये 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, 303 × 11 × 5, तो आंसर प्यारे बच्चों आपका यही आने वाला है, 16,665। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नोट करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107।
कह रहा कि दो व्यक्ति ए और बी ने क्रम से इतना और इतना रुपए एक व्यवसाय में निवेश किया। वे सहमत है कि 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। ए को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, कुल लाभ क्या होगा? प्यारे बच्चों, डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि कौन सा आंसर है। सेम तरीका अप्लाई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 तक हमने आज की क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ लिया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 108 से। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।